क्वेश्चन 9 में फ्रैक्शन फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 9 का पार्ट ए को पहले हम लिखते हैं और फिर इसको समझते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ हमारे पास है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्लासरूम कोच और आज मैं आपको हेल्प कर रही हूँ एक्सरसाइज 4D क्लास 6 की 4th चैप्टर की। और आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 9 समझेंगे, सीखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 4D की तरफ और उसका क्वेश्चन नंबर 9 रीड करते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन एक्सरसाइज 4D का 1 to 8 तमाम कंटेंट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज को हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 4D। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी हमारे पास इस एक्सरसाइज में जो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट है वो है इक्वेशन का, यानी कि इक्वेशंस को फ्रैक्शन विदाउट फ्रैक्शन हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन 9 में फ्रैक्शन फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 9 का पार्ट ए को पहले हम लिखते हैं और फिर इसको समझते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ हमारे पास है स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 4D सॉल्व कर रहे हैं जो कि हमारी क्लास 6 की बुक में से है और ये इक्वेशन का टॉपिक है हमारा। और हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका पार्ट ए आज हम समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो पार्ट ए है उसकी वैल्यू है 5x + 1 / 3 = 7। अब ये एक इक्वेशन का क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास जो इक्वेशन की 2 साइड्स है, राइट साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास फ्रैक्शन में फॉर्म में हमें क्वेश्चंस दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर हमारे पास विदाउट फ्रैक्शन है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 5x + 1 / 3 = 7। 7 के नीचे हम खुद ब खुद 1 लगाएंगे, इसको भी हम फ्रैक्शन फॉर्म कर देंगे। इस तरीके से इक्वेशन की दोनों साइड फ्रैक्शन फॉर्म में आ गई। अब हम इसमें इजी वे करेंगे, हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास 5x + 1 को हम डिनोमिनेटर 1 के साथ, यानी इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यानी हमारे पास हो जाएगा 1 × 5x + 1 ब्रैकेट क्लोज = 3 × 7। अब ये हमारे पास, यानी हमने क्या किया, पहली वैल्यू का जो न्यूमरेटर था उसको दूसरे वैल्यू के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी वैल्यू का जो न्यूमरेटर था उसको पहली वैल्यू के डिनोमिनेटर के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा हमारे पास +1 = ब्रैकेट यहाँ से रिमूव होगा और 3 7 हमारे पास हो जाएगा 21। अब हमने क्या करना है, हमने लाइक वैल्यूज़ को सेपरेट करना है, क्योंकि हमारे पास 5x वेरिएबल वाली वैल्यू एक ही है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे रहने देंगे = 21। अब हम क्या करेंगे, जो +1 है वो लाइक वैल्यू है 21 की। तो हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे ये प्लस है तो यहाँ जाके ये हो जाएगा -1। इस तरीके से 5x = 20 में से जब 1 माइनस करेंगे तो हम 21 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20। अब क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में भी वेरिएबल फाइंड करने और हमारा वेरिएबल है x, तो x को हम सेपरेट कर देंगे और x के साथ उसका जो कोफिशिएंट है 5 उसको हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे वो मल्टीप्लाई कर रहा था, x के साथ हो रहा था और
जब वो राइट हैंड साइड पे जाएगा तो वो 20 को डिवाइड करेगा, यानी 5 20 को डिवाइड करेगा। तो हमारे पास हो जाएगा 5 1 ज़ार 5 और 5 4 ज़ार 20। इस तरीके से हमारे पास 9 क्वेश्चन के ए पार्ट में का जो आंसर है, एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है x = 4। एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर देती हूँ स्टूडेंट। 5x + 1 हमारे पास ओवर 3 है = 7 है। हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड अपनाया। हमने क्या किया है, हमने क्रॉस का निशान इसलिए लगाया कि हमारे पास जो पहली वैल्यू का जो हमारे न्यूमरेटर है क्या है 5x + 1, उसको हम दूसरी वैल्यू को डिनोमिनेटर से हमने मल्टीप्लाई करना है, और सेकंड न्यूमरेटर को हमने फर्स्ट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया है। अब जब हमने मल्टीप्लाई किया है, यानी 1 का टेबल 5 तक पढ़ा तो 5x + 1 हमारे पास आया, और 3 का टेबल 7 तक पढ़ा तो 21। इस तरीके से हमारे पास ये फ्रैक्शन फॉर्म से क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, लाइक वैल्यूज़ को सेपरेट करनी है। यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, 5x + 1 और = 21। अब हमने क्या करना है, लाइक वैल्यू यानी 5x यानी वेरिएबल की एक ही वैल्यू है, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखा, और जो 21 था वो राइट हैंड साइड पे था, और जो +1 था वो 21 का मतलब लाइक वैल्यू था, यहाँ पर वो प्लस हो रहा था लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे जाकर वो माइनस हो गया। 21 में से हमने 1 माइनस किया तो 20 आया। हमारे पास कोफिशिएंट और वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। हमने क्या किया, वेरिएबल को सेपरेट किया x को, और 5 को हमने राइट हैंड साइड पे जब शिफ्ट किया तो वो डिवाइड हो गया, यानी 20 को उसने डिवाइड किया। 5 1 ज़ार 5 5 4 ज़ार 20। इस तरीके से हमारे पास x का आंसर आ गया 4। अब स्टूडेंट चलते हैं हम इसके पार्ट बी की तरफ, और उसको हम सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन या मैथ समझने के लिए उसका पिछला कंटेंट समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप पिछले वाले क्वेश्चन नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर आप अगले वाले क्वेश्चन को ईज़िली समझ नहीं सकते। तो आप पिछले वाले तमाम क्वेश्चन को देखें ज़रूर, और उसको समझें, सीखें, तभी आपको अलजबरा या कोई भी जो हमारा ज्योमेट्री हो, अलजबरा हो, अरिथमेटिक हो, वो ईज़ी हो जाता है। अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में हमारे पास है 2x -3 over 4 = x -3 over 3। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन है पार्ट बी। इसमें भी हम क्या करेंगे, सेम पार्ट ए की तरह मेथड करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हम क्या करेंगे, फर्स्ट न्यूमरेटर को सेकंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, और सेकंड न्यूमरेटर को फर्स्ट डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम क्या इस तरीके से लिखेंगे इसको, यानी जो हमारा सेकंड डिनोमिनेटर है वो बाहर आ जाएगा, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2x -3 ब्रैकेट क्लोज, फिर इक्वेशन का साइन =, और फिर हम क्या करेंगे, यानी हमारे पास हो जाएगा 4 × माइनस हमारे पास 3। अब हम क्या करेंगे, यानी 3 का टेबल पढ़ेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड पर, 4 का टेबल पढ़ेंगे राइट हैंड साइड पे। अब 3 का टेबल हमारा क्या है, 3 2 ज़ार 6x, और 3 3 ज़ार 9 -9 हमारे पास आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, = 4 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और 4 3 ज़ार हमारे पास हो जाएगा 12। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस। स्टूडेंट सॉरी, यहाँ पर एक चीज़ मुझसे मिस हो गई है, और वो है हमारे पास x। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 4x और माइनस इंटू प्लस माइनस 3 4 ज़ार 12। इस तरीके से अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम लाइक वैल्यूज़ को सेपरेट करेंगे। हमारे पास है, यानी इसमें हमारे पास वेरिएबल और विदाउट वेरिएबल की टर्म्स हैं, तो हम वेरिएबल को वाली टर्म्स को हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, और विदाउट वेरिएबल को हम राइट हैंड साइड पे इक्वेशन के शिफ्ट कर देंगे। तो हम करेंगे इसको 6x। अब यहाँ पर जो हमारे पास 4 प्लस का है राइट हैंड साइड पे, इसको जब हम भेजेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये हो जाएगा -4x = -12। अब -9 जो है वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे है, और जब वो अब लाइक वैल्यू के पास जाएगा राइट हैंड साइड पे तो प्लस से ये कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी माइनस से ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। यानी हमारे पास बना
6x माइनस 4x इज इक्वल टू -12 प्लस 9। अब हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज़ को देखेंगे। हमारे पास जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे है 6x प्लस 4, तो एक प्लस की वैल्यू है और एक माइनस, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो प्लस माइनस माइनस 6 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो 2x आ जाएगा। और हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे है वो भी एक नेगेटिव वैल्यू है और एक पॉजिटिव है। इसमें भी प्लस माइनस माइनस होगा और 12 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। लेकिन साइन हमारे पास माइनस का आएगा क्योंकि वैल्यू किसकी बड़ी है, माइनस की। तो हम जब साइन अलग अलग होते हैं तो हम साइन वो उतारते हैं जिसकी वैल्यू बड़ी होती है। तो 12 हमारे पास माइनस का है तो माइनस का साइन हमारे पास नीचे उतरेगा। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी वेरिएबल की वैल्यू। तो वेरिएबल को हमने क्या करना है, सेपरेट करना है। वेरिएबल के पास उसका कोफिशिएंट 2 है और कोफिशिएंट और वेरिएबल का हमेशा रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का होता है। अब हम क्या करेंगे, x को यहीं पर लेफ्ट हैंड साइड पे रहने देंगे इक्वल टू -3, और हमारे पास जो 2 है वो हमने शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड। यहाँ पर मल्टीप्लाई तो वहाँ जाके वो डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ये हो जाएगा -3/2। और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, तो ये हो जाएगा 1/2। इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू 1/2। स्टूडेंट, आई होप कि आपको पार्ट बी की समझ आ गई होगी, क्योंकि ये भी हमारा पार्ट ए की तरह ही है, इजी स्टेप के साथ। बस हमने इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास ये बाकी जो हमने प्रीवियस मतलब लेक्चर में जो क्वेश्चन किए थे, यानी इसके 1 2 3 क्वेश्चन किए थे, या हमने इसका 5 क्वेश्चन किया था, फिर इसका पूरी शेप पिछले क्वेश्चंस की तरह बन जाती है और फिर वो इजीली सॉल्व हो जाता है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी हमारे पास है 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 ओवर 5 इक्वल टू हमारे पास है x माइनस 1 ओवर 3। अब ये हमारे पास पार्ट सी है। इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका अपनाएंगे, इजी मेथड है ये। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 1 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, बाहर की वैल्यू और अंदर की ब्रैकेट की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 3 ज़ा 9, x माइनस 3 1 ज़ा 3। इस तरीके से 5 और x मल्टीप्लाई होगा तो 5x हो जाएंगे, और 5 और 1 जब मल्टीप्लाई होगा प्लस इंटू माइनस माइनस 5 1 ज़ा 5। इस तरीके से अब हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो गई। अब हम क्या करेंगे, लाइक वैल्यूज़ को सेपरेट करेंगे। 9x का लाइक वैल्यू हो प्लस 5x, जो राइट हैंड साइड पे है इक्वेशन के, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर तो माइनस 5x हो जाएगा इज इक्वल टू -5। और इसके जो लाइक वैल्यू है -3 है, जो लेफ्ट हैंड साइड पर है इक्वेशन के, उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास है 9 पॉजिटिव का और 5 है माइनस, यानी 9 प्लस 9x माइनस 5x। एक वैल्यू हमारी टर्म जो है वो पॉजिटिव है, दूसरी टर्म हमारे पास नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x इज इक्वल टू, यहाँ पर भी क्योंकि हमारा एक वैल्यू नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस माइनस, और 5 पे से 3 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 इसलिए आ गया कि वैल्यू माइनस की बड़ी है। अब क्या करेंगे हमने, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है वेरिएबल की, तो x को हम सेपरेट कर देंगे और -2 अपनी जगह पर है और 4 यहाँ से शिफ्ट हो गया राइट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे वो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, यहाँ जाके वो डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा। और इस तरीके से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4।
तो हमारे पास जो x का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -1/2। इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 सी का जो क्वेश्चन है उसका जो हमारे पास x का आंसर आया है वो है -1/2। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।